हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज इसका सेकंड पार्ट। तो हम जस्ट इतना तक ही हुआ था कि मेटल जैसे कि सोडियम, इसके बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट को क्या होना है? अंबानी। पीरियोडिक टेबल में अंबानी कौन है? ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। ग्रुप नंबर 18 की हर एक एलिमेंट की बाहरी वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो छोटा होते जैसे कि हीलियम, उसकी बाहरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैक्सिमम की बाहरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते। तो पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट चाहते हैं अपनी बाहरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। वही तो कंसेप्ट था। और उस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ता है, कोई एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ अंबानी जैसे होने के लिए। यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। मैग्नीशियम जिसके एटॉमिक नंबर है 12, उसके बाहरी वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 2 मतलब 12 ना। तो बाहरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा बंदा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देगा, रेदर देन एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वाले फैक्ट भी होते। इतना एनर्जी थोड़ी ना खर्च करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ठीक है। एल्यूमिनियम वो क्या करने वाले? उसके बाहरी वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो जो ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं खुद की स्टेबिलिटी के लिए, खुद की बाहरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, उनको हम बोलते हैं मेटल। तो अब चलिए नॉन मेटल की कुछ कॉन्सेप्ट में। हम मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उनमें हम देखे थे कि वो लोग क्या होते हैं? लास्टरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर भी होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जो भी चीज़ हाँ 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 है, वही चीज़ नॉन मेटल में ना है। ठीक है, वही चीज़ जैसे कि हार्डनेस नहीं होता है इतना। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी नॉन मेटल मिलते हैं वो हमेशा ही सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि कार्बन, इसके बाद सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब नॉन मेटल का एग्जांपल है। और नॉन मेटल इसका डेफिनेशन क्या होने वाले है? क्लास 8 की जैसे अगर आप डेफिनेशन देते हो तो वो नहीं होने वाला है। इस बार थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। क्या डिफरेंट? वही चीज़। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट। यहाँ पर नॉन मेटल क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। जैसे कि नॉन मेटल के एग्जांपल क्लोरीन, एलिमेंटल स्टेट में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2, 8, 7। बाहरी वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। वो क्या करेगा? किस में फ़ायदा है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या फिर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेशन? 7 इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत बहुत बड़ा बात है ना। इससे ज़्यादा फायदेमंद कौन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो क्लोरीन क्या करने वाले? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है? साइन सिंबल माइनस सिंबल होता है। माइनस सिंबल होता है तो क्या होगा? 2, 8, 8। ठीक है, तो जो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग नहीं है, मतलब एलिमेंट, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल, राइट। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 हुआ ना। तो 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वो क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। 6 है, अगर 2 एक्सेप्ट कर लेगा तो 8 हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगा ज़िंदगी में। काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो इसके बाहरी वाली शेल में भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज भी -2 होते हैं। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनके ऊपर चार्ज माइनस हो जाते हैं। 2 एक्सेप्ट करेगा तो 2 माइनस, 1 करेगा तो 1 माइनस, 3 करेगा तो 3 माइनस। ठीक है, जो लोग एक्सेप्ट करेंगे वो होते हैं, मतलब यहाँ से डेफिनेशन भी हो जाएगा,
जो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, लोग नहीं एलिमेंट मैडम, एलिमेंट, ठीक है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, जो डोनेट करते हैं वो होते हैं मेटल, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन लोग बोलते हैं, बट हर एक एक्सेप्शन के पीछे लॉजिक भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल को तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग किया गया है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो जनरली जो जो मिलता है वो एक ग्रुपिंग किया गया है। जो एक दो तो होता ही है फैमिली में, जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स इस फैमिली के होते हुए भी फैमिली के बाकी लोगों से नहीं मिलता है, होता है ना, होता है। वैसे ही कुछ हो जाता है अनबन यहाँ में, मेटल एंड नॉन मेटल में भी। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स परंपराओं में माना जा रहा है वो नहीं मानते हैं वो लोग, ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं। तो उस एक्सेप्शन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखें हम बहुत मज़े मज़े में सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्क्यूरी, आप तो बहुत छोटे से ही पढ़ रहे हैं ना मार्क्यूरी के बारे में, हाँ, मार्करी भी बोलते हैं कभी कभी, हाँ मार्क्यूरी। वो क्या होता है, वो होता है एक मेटल, बट फिर भी क्या होता है, मेटल तो सॉलिड होते हैं ना, बट मरकरी वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है। हाँ, वो थर्मोमीटर आपके घर में जो है, जब जब आपकी बुखार होते हैं तब मेज़रमेंट होते हैं ना, कितना तबीयत मतलब आपका टेम्परेचर है बॉडी में, तो वही होते हैं थर्मोमीटर में मरकरी होते हैं, ठीक है। देख लेना चाके, आज ही देख लो, ठीक है। मतलब मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो ये क्या हुआ, एक एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, जनरली मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट की तो छोड़ो, ठीक है। बट गैलियम एंड सीजियम इतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कि आपकी जो हाथ है ना, हाथ में ले लो वो मेल्ट हो जाएगा, इतना ही मेल्टिंग पॉइंट उनका, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक भी एक एक्सेप्शन हो गया है, ठीक है। क्या नाम है, गैलियम एंड सीजियम, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखना पड़ेगा, गैलियम एंड सीजियम। ओके, नेक्स्ट आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट बहुत लस्टरस होते हैं, बहुत शाइन करते हैं, तो ये भी हो गया ना एक एक्सेप्शन। मतलब वैसे तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है ना, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। आयोडीन जो नॉन मेटल होते हैं, आयोडीन की डिफिशियंसी में क्या होता है, गॉइटर होता है, याद है ना, वहाँ पर आप पढ़े थे। तो वही आयोडीन जो नॉन मेटल होते हैं, बट उनका लस्टर बहुत होते, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कार्बन, अरे कार्बन तो हम इसके बाद के चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। देखिएगा, कार्बन एक नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, और कार्बन के ना बहुत सारे फॉर्म होते हैं बेटा, इतना ही फॉर्म होते हैं कि कार्बन का कंपाउंड भी ज़्यादा होते हैं, फॉर्म भी होते हैं। फॉर्म मतलब सिर्फ कार्बन से बना बट है, कोई दूसरा कोई एलिमेंट इसके साथ नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्म होते हैं जिसे एलोट्रोप बोला जाते हैं। इनमें एक है डायमंड, एक है ग्राफाइट, ठीक है, और तीसरा और भी है C60 बाद में पढ़ने वाले, ठीक है। इनके क्या होता है, डायमंड बेटा आपने तो देखा है कितना ग्लो करता है डायमंड, और बहुत हार्ड भी होते हैं। बट जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं ना, ठीक है ना। तो वही चीज़ एक एक्सेप्शन है, डायमंड इतना हार्ड होते हैं, दो इट इज़ नॉन मेटल, तो इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। एंड ग्राफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम दूसरे और एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं क्यों ग्राफाइट को क्यों गुड कंडक्टर बोला जाता है। दो इट इज़ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मतलब नॉन मेटल है ना, फिर भी उसे क्यों मतलब गुड कंडक्टर बोला जाता है, मतलब गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों होता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके बाद एल्कली मेटल, जनरली मेटल को कट करना तो बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। आप क्या लोहा को, आयरन को कट कर पाओगे, इतना तो इजी नहीं है ना। बट यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन चीज़ ना बहुत सॉफ्ट होता है, नाइफ से आप कट कर पाओगे इसे, तो हो गया ना और एक एक्सेप्शन। तो इन चार कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
और अभी तक इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ग्राफाइट क्यों गुड कंडक्टर होता है एंड मेटल के ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड को क्या बोला जाता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतने तक। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कि आपको वीडियो आ जाते हैं चैनल में तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।